नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता प्रतिनिधि मंडल ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की। प्रियंका गांधी, जयराम नरेश, कमलनाथ और अरुण यादव पर एफआईआर की मांग की। जिन लोगों ने किया लेटर ट्वीट, उन सभी पर कार्रवाई का आवेदन दिया। कमीशन लेटर मामले में करने पहुंचे थे शिकायत। जिन कांग्रेस नेताओं ने लेटर को किया ट्वीट, उन पर एफआईआर की मांग की। मंत्री विश्वास सारंग, अध्यक्ष सुमित्रा पचौरी, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। क्राइम ब्रांच का कहना, मामले में जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। नेहरू परिवार और कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। ना कोई संगठन, ना कोई व्यक्ति, ना कोई घटना और सोशल मीडिया पर यह झूठ का पुलिंदा कांग्रेस परोस रही है। फर्जी पार्टी, फर्जी पत्र। मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते रोज कांग्रेस कोई ना कोई झूठ का सहारा ले रही है। और हद तो यह हो गई कि बिना किसी जांच, बिना किसी प्रमाण के कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। जिस संगठन का यह लेटर पैड है जिसमें यह इल्जाम लगाया गया है कि कमीशन खोरी की बात हुई, वो संगठन नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम पर यह पत्र जारी किया गया है वो व्यक्ति नहीं है। जिस पते पर यह संगठन का कार्यालय बताया गया है वो पता नहीं है। जो घटना बताई गई वो घटना नहीं है। तो यह तो प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। जब कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल बिना किसी तथ्य के झूठ परोसता है तो यह स्थापित होता है कि वो चुनाव में पूरी तरह हार चुका है और उसे इस बात का पूरा आभास हो गया है कि वो चुनाव में कहीं भी स्थान नहीं रखते। 15 महीने की कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार ने करप्शन और झूठ और फरेब की राजनीति को मध्य प्रदेश में बढ़ाया। अब वो फिर झूठ और फरेब का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज हम सभी लोग मिलकर, हमारे विधायकगण, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हम सब थाने आए हैं, क्राइम ब्रांच के थाने आए हैं और हमने ज्ञापन देकर आज पुलिस को ये दरखास्त दी है कि तुरंत इस तरह की झूठ और फॉल्स जानकारी जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करके जो अनर्गल प्रयास किया गया है उसके खिलाफ प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी और जिन जिन कांग्रेसियों ने ये ट्वीट किया है उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आईपीसी की धारा के अंतर्गत ये संगीन जुर्म है, क्योंकि यदि समाज में अनर्गल जानकारी परोसकर समाज में यदि विघटन पैदा किया जाता है तो निश्चित रूप से यह अपराध की श्रेणी में आता है। आईटी अपराध के तहत भी, साइबर क्राइम के तहत भी, और समाज में अनर्गल बातें परोसकर समाज के माहौल को खराब करने का जो प्रयास किया गया है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और आज मैं जनता को भी ये जरूर दरखास्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस झूठ और फरेब की राजनीति को मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहती है उसको पूरी तरह से पर्दाफाश करने की अब जिम्मेदारी जनता की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सरोज कुमारी द्वारा लिखित और अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन की ट्रस्टी श्रीमती वीणा सिंह द्वारा प्रकाशित विंध्य की बेटी मुहावरे से झलकती ममता रविंद्र भवन में आयोजित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुई।
उसके बाद उन्होंने पूरी बात बताई, दिद्दा भी बैठी हुई थी, कि मुझे उन्हें कहा कि मेरी चुनौती, राजीव जी ने कहा मध्य प्रदेश नहीं है, पंजाब है, और इसके लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? तो वो कहते हैं मैंने स्वीकार किया, मेरे पास कोई उपाय तो था नहीं, और अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे, तो उन्होंने ये भी मुझे कहा। मैंने कहा अब क्या होगा? तो कहते हैं उन्होंने कहा आप चुन लो किसको बनाना है। राजीव जी ने कहा आप चुन लो। तो उस समय ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, डायल करना पड़ता था, एसटीडी हुआ करता था। तो ने फोन उठाया और स्टाफ को कहा मुझे मोतीलाल वोरा जी को मिलाइए। मोतीलाल वोरा जी को उन्होंने कहा आप फौरन भोपाल आ जाइए। अब ये तो नहीं था कि हर घंटे या 2-3 घंटे फ्लाइट है उस समय भोपाल से दिल्ली। शाम को मोतीलाल वोरा आए और तब अर्जुन सिंह जी ने उन्हें कहा कि ऐसी बात तय हुई है। तो ये सब बातें मैं आज याद करता हूं। मुझे याद है जब ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, पंजाब का मसला जहां इतना नाजुक था, इतना गंभीर था, मैं उनको चंडीगढ़ में कई दफा मिला। मैं उनसे पूछता था आपका दिल लग गया? कहते मेरा तो दिल लग गया पर इनका दिल नहीं लगा, दिद्दा का दिल नहीं लगा। तो उनको चंडीगढ़ में भी मैं बहुत दफा मिला करता था। तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वे कार्यवाहक अध्यक्ष बने और मेरा मकान तुगलक रोड में था 7 नंबर में, उनका 5 नंबर हो गया। मैंने कहा 5 नंबर ले लीजिए मेरे पड़ोस में। तो बाउंड्री वॉल हमारी एक थी, तो हमने बीच में दीवार तोड़ी और गेट बना लिया कि हमें अपने गेट से बाहर नहीं जाना। याद है भी ना? ये हमने गेट बना लिया। ये मिलने की सुविधा नहीं, पर जो दिद्दा खाना बनाती थी वो पहुंचने के लिए बहुत सुविधा उससे होती थी। तो इतनी सारी आज ये यादें, किस तरह की चुनौती हुई। मुझे याद है कि एक दिन राजीव जी ने मुझे कहा कि जब चुनाव हो गया था कि अर्जुन सिंह जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा हाँ उनको तो बनना चाहिए। तो कहते हैं मुझे पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है। अर्जुन सिंह से उनसी बात नहीं हुई थी। उसी दिन रात को अर्जुन सिंह जी ने शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री की। उसी दिन रात को शाम को वो दिल्ली आ रहे थे और उनका रात का खाना मेरे पास था। ये राहुल जी से करीब 6-6:30 बजे की बात है। तो हम जब वो आए, दिद्दा और अर्जुन सिंह जी, उन्होंने कहा मैं यहाँ कल चर्चा करूँगा मंत्रिमंडल के बारे में, तो क्या किया जाए। मैंने कहा आप कब मिल रहे हैं राजीव जी से? उन्होंने कहा कल सुबह। मैंने कहा वो आप उनसे मिल लीजिए, तब उसके बाद हम बैठेंगे, जो मेरे सुझाव हैं आपको दूंगा। मुझे राजीव जी ने स्पष्ट नहीं कहा था, पर मैं समझ गया था। वो तो एक ही दिन मुख्यमंत्री थे कि शपथ ली थी और वो मध्य प्रदेश भवन में रुके हुए थे। 10 बजे उनकी मीटिंग थी राजीव जी से। मैं 10:15 बजे मध्य प्रदेश भवन पहुंच गया। वो लौटे नहीं थे। दिद्दा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा आप कैसे आए? मैंने कहा मैंने सोचा कि राहुल जी की मीटिंग के बाद मुझे आ जाना चाहिए। राजीव जी की मीटिंग के बाद मुझे आ जाना चाहिए। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन सिंह जी आए। मैंने उनका चेहरा देखा। मैं समझ गया था कि क्या बात हुई है, क्योंकि
राजीव जी ने उन्हें कह दिया था कि आप राज्यपाल जाओगे, तो उनका चेहरा देखते हुए मैंने कहा मैं जानता हूं। तो कुछ थोड़े से नाराज भी हुए, उन्होंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात को। मैंने कहा मैं इतना स्पष्ट नहीं जानता था, पर मुझे शक था। मुझे ये एक बहुत ही पवित्र मौका मिला, जबकि आप सबके बीच में मैं अपने माता और पिता दोनों को याद करूं और दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। इस अवसर पर पधारे परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, जिनसे हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध भी है और आज तक उन्होंने उस संबंध को निभाया भी। यहाँ ट्रस्टीज के रूप में पधारे श्री सैम वर्मा, 1980 से हमारा उनसे परिचय हुआ, पहचान हुई और अब वो हम सब परिवार के लिए सैम अंकल के रूप में एक परिवार के अंग हो गए हैं। उनका हमारा ट्रस्टी होना एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है। श्री राजेंद्र सिंह, जो मेरे मामा जी हैं, वो राजनीतिक जीवन में इतने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने हमारे ट्रस्ट का एक ट्रस्टी बनने के लिए स्वीकार किया और वो हमारे ट्रस्टी के रूप में हमें हर कदम पर राय मशवरा और मदद करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आप सब ने फिल्म तो देखा, लेकिन मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं एक बेटी के रूप में आप सबके सामने ये बात को रखूं कि अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन क्यों और कैसे बना। 2011 में जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो मेरी माँ को 5 साल लग गए उस दुख की घड़ी को। भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा की प्रेस वार्ता। राज्य में 50% की सरकार को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। 50% कमीशन वाले पत्र को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। के मिश्रा ने कहा कि 50% कमीशन वाले मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा किस किस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मैंने कहा है कि मंदिर के नाम पर शिवराज सिंह चौहान फिर भ्रष्टाचार कर रहा है। सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने रविदास जी का मंदिर नहीं स्मारक लिखा है और प्रचार कर रहे हैं मंदिर का कि मंदिर बनवाकर हमारे दलित और एससी के भाइयों से वोट लेना चाहते हैं। यदि मंदिर बनवा रहे हो तो तुम्हें यह लिखने में हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? स्मारक क्यों लिख रहे हो आप रविदास जी के नाम पर? आप बोलिए कि हम रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं। ये 100 करोड़ रुपए भी उसमें खा जाएंगे क्योंकि जाते जाते भी इनका पेट नहीं भरा है। उसके बाद ये इतना कमा लिया है, कोई अपोलो में भर्ती होगा, कोई बॉम्बे जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, क्योंकि ईश्वर के नाम पर जिसने पैसा खाया है वो महापापी है, उसको भगवान नहीं छोड़ेगा। उसमें शिवराज सिंह जी आप भी शामिल हो। ये भी लिखवा देना एफआईआर में कि मैंने ब्राह्मण के रूप में आपको श्राप दिया है, और ये श्राप मेरा नहीं, उन दलित भाइयों का भी है जिनके नाम पर रविदास जी के मंदिर के नाम पर आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हो। 10 साल पहले लंका गए थे, वहां कहा था कि मैं सीता का मंदिर बनवाऊंगा। कहां है आपकी सीता? तो देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे? प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सड़कों के क्या हालात हैं, भोपाल के देख लीजिए, बुधनी के देख लीजिए। हमारे विवेक तनखा साहब ने एक ट्वीट किया था, बुधनी की सड़कों के उन्होंने 15 दिन पहले दर्शन कराए हैं। सड़क घोटाला क्यों हुआ? डैम पहली बारिश में ध्वस्त हो गए। ईमानदारों के मसीहा और तमाम चोरों भ्रष्टों को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने वाले नरोत्तम मिश्रा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दतिया जहां आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ग्वालियर चंबल जहां से आप आते हैं,
वहां 5 डैम करोड़ों रुपए के कैसे फूट गए? उनका ठेकेदार आपका दोस्त है कि नहीं? मुख्यमंत्री और आप उसके विमान में घूमते हैं या नहीं? कारम डैम उसी ठेकेदार ने बनाया था, बनने के पहले क्यों टूट गया? ये नरोत्तम मिश्रा जी, जेल आप भी जाओगे। मेरी खुली चुनौती है नरोत्तम जी, जो तुम टीका लगाते हो माई का, वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने भगवान के नाम पे पैसा खाया है। प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं उस पर? उनके मुंह में क्यों दही जम जाता है? मध्य प्रदेश में कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, देश में कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। मध्य प्रदेश में तुमको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं करवा सकते हो, भारत से भगाने की बात कर रहे हो। ये दोहरे चरित्र का है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों। इनका कैरेक्टर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा खाने का है। और प्रधानमंत्री जी ईमानदार है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि पीएम केयर फंड को आपने आरटीआई से बाहर क्यों कर रखा है? कितना पैसा हुआ है पीएम केयर फंड में? कितने उद्योगपतियों का काला धन उस पैसों में आया है? आप उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यह भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हिंदुस्तान की जनता आपसे महाभारत छुड़वा देगी, और जो भ्रष्टाचारियों को आप पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी आप बोलिए सागर में। आज मैंने सुबह ट्वीट के माध्यम से, आज हमारे वो प्रधानमंत्री जी सागर में हैं। शायद उन्हें अपने लोगों का ना भ्रष्टाचार दिखता है, ना वो उस पर बोलते हैं। वो मिनी महात्मा गांधी हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब इनके लोग अंग्रेजों के साथ थे। मिनी महात्मा गांधी जी ने अभी 9 अगस्त के 2 दिन पहले 7 अगस्त को कहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसे आप राजनीतिक रूप में मत लीजिएगा, मगर आप मध्य प्रदेश में हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2014 को अपने राष्ट्र के नाम पहले संदेश में जब लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर वो तमाम लोग जो खा रहे हैं वो आपकी गोदी में बैठकर खिलौने से खेल रहे हैं, और आप उन्हें पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। यदि आप रविदास जी को वास्तव में सम्मान देने आए हैं तो वो भक्ति रस के कवि थे। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी है। आप बोलिए कि व्यापम घोटाले पर आप खामोश क्यों थे? आप बोलिए कि डंपर कांड में आप खामोश क्यों थे? आप बोलिए कि पोषण आहार घोटाले में आप खामोश क्यों थे? आपके ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास योजना, उस तक में करोड़ों का घोटाला हो गया है, आप खामोश क्यों हैं? वॉशिंगटन में अमेरिका जैसी सड़कें मध्य प्रदेश की बतानी है, और उसके 35 से 40 लाख रुपयों के बिल स्वीकृत हुए हैं। हमारे साथ तो टेक्निकल इंजीनियर भी गए थे, जिनसे हमने अपना अभिमत लेकर माननीय कमलनाथ जी को सौंपा है। स्मार्ट सिटी ने स्वीकार किया कि ये मूर्तियां 40-40 लाख रुपयों में बनी हैं, और वो मूर्तियां 2.5 लाख से भी कम की कीमत की है। ये एक्सपर्ट ने हमें बताया है, जो पुरातत्वविद हैं, हमारे साथ गए थे। तो महाकाल लोक में तो 80% घोटाला हुआ है। और जिन शिवराज सिंह जी ने, मैं बहुत प्रामाणिक आधार पर कह रहा हूं, उनके बिना खौफ के, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले घोटाले का श्री गणेश डंपर घोटाले से किया था। मैं खुद उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं। मैंने रीवा में याचिका लगाई थी जहां पर डंपर घोटाला हुआ था। वहां से मुझसे प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी, सरकार ने नहीं दी। हाई कोर्ट गया, सरकार ने नहीं दी। तब तक चुनाव आ गए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज घोटाला वो खत्म नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि अभी चुनाव आ चुके हैं, आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं,
मुख्यमंत्री राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए पहले आप जनता की अदालत में लड़ लीजिएगा, फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो वो घोटाला आज तक खत्म नहीं हुआ। तो डंपर से शुरू हुआ घोटाला आज तक कई बड़े बड़े कीर्तिमानों का एक स्तंभ के रूप में शामिल हो चुका है। कांग्रेस बंजारा समाज ने दिया ज्ञापन। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को ज्ञापन में कुछ मांगे हैं, उनको मनवाने को काफी संख्या में बंजारा समाज पहुंचा था कांग्रेस कार्यालय। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने आश्वासन दिया, आपकी मांगों को पूरी करेंगे जल्द ही सरकार आने पर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीलाबाई बंजारा, आगर मालवा से जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। किस मामले को लेकर आज आप प्रदर्शन कर? हम आज आए थे, हमारे समाज के लोगों को अनसुनी करते हैं सरकार और एक गुमराह करके रखते हैं बीजेपी की सरकार। कोई लोग हम जो जुड़े हुए कांग्रेस से और सारे के सारे लोग हैं, जो आधे से आधा लोग हैं जो वो बीजेपी में एक गुमराह कर देते हैं कि तुम्हारा लोग को आरक्षण देंगे, तुम्हारा लोग को ये करेंगे वो करेंगे, और आखिरी चुनाव निकल जाता है, फिर कुछ भी नहीं है। कोई वक्त हमारे शिवराज जी मामा आते हैं, वहाँ पे कह देते हैं कि तुम्हारा 10 जो लोगों की हम मंच पे हम कुर्सी देंगे, और जब शिवराज जी कुर्सी पे बैठते थे हमारा लोगों को करीबन 1 किलोमीटर दूर कर रखते हैं। ऐसा गुमराह हमें करके रखा है। तो इन विषय में हम आज हमारे कमलनाथ जी, सज्जन भैया जी, इनके ये आवेदन दिया हमने कि ये हमारी जाति को मतलब सुधारा जाए। और हम सरकार आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो चुनाव में आप लोग? बिल्कुल, हम चुनाव में शपथ सुनाएंगे, शपथ सुनाएंगे। किसका साथ देंगे? हम कांग्रेस का साथ देंगे। हमारे बार बार कांग्रेस सुनती है, अभी भी सुन ली थी हमारी कांग्रेस की गिराई गई। बीजेपी सरकार को अभी तक बस अब आज तक नहीं सुनवाई हुई, मेरे कभी सुनना नहीं है। एक गुमराह कर देते हैं, खाली झूठ पाट बोलते हैं बस। लालजी नायक बंजारा हूँ। बंजारा प्रकोष्ठ का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है माननीय कमलनाथ जी ने। और आज ये बंजारा समाज को एकत्रित होने का जो मकसद था, वो मकसद यह है कि पूर्व में जो हमारे राजा दिग्विजय सिंह सरकार में जो बंजारा समाज की योजनाएं जो चलती थी, वो सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी है। इस कारण से हमने कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री से कई सभा में हमने आवेदन भी दिया, साहब हम गरीबों के लिए सारी जो योजनाएं जो शासन की थी वो क्यों बंद कर दी। सारे मुद्दों पर हमने निवेदन करने के बाद में आज बंजारा समाज एकत्र होने के बाद हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारी मांगे अगर नहीं मानोगे तो हम और भी सड़क पर उतरेंगे। इसीलिए जो है हमारी मांगे थी 30% हम लोगों को अनुदान मिलता था सरकार से, वो अनुदान हमारा बंद कर दिया। तीसरा, बंजारा समाज जहां भी जाती है धंधा करने के लिए, वहां से जो पुलिस भगा देती है। बरसों से बंजारा समाज के जमीनें जो थी वो जमीनें का पट्टा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी और भी मान्य हमने दिए लिखित में, तो इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन रहा। बंजारा समाज जिंदाबाद। बंजारा समाज के लोग जो बरसों से पीड़ित और शोषित हैं, बीजेपी इनका शोषण करती रही है, हमेशा चुनाव के समय इन्हें झूठा आश्वासन देती रही है। आज सारा बंजारा समाज कांग्रेस के झंडे के नीचे आज आया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, उसका ज्ञापन उन्होंने दिया है। तो बंजारा समाज में अब जागृति आई है कि हम इतने साल बीजेपी के पीछे चलते रहे, अब हम बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के झंडे के नीचे ही हम अब प्रदेश और देश का विकास करेंगे। कोविड-19 संगठन ने आज नीलम पार्क में प्रदर्शन किया है। बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर कोविड-19 के डॉक्टर ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से मांग की है कि कोविड-19 में हम लोगों ने काफी मेहनत की है, अब हमें निकाल दिया गया है। हम लोगों का आग्रह है कि जल्द से जल्द हमें नौकरी पर रखा जाए। सरकार से लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से संदेश जारी कर चुके हैं। आज हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड-19 संगठन प्रदेश अध्यक्ष चंदा राठौर आज प्रदर्शन कर रहे, क्या मांगे सरकार से? हमारी एक ही सूत्री मांग है कि हमने विषम परिस्थिति में स्वयं को रोजगार कर छोड़कर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमने विषम परिस्थिति में अपनी सेवाएं दी। हम उनके साथ खड़े रहे, कंधे पे कंधे में मिला के काम किए। तो हम यही चाहते हैं कि हमें जिस तरह बजट का हवाला देकर इन्होंने बाहर किया, तो मैं आप लोगों के थ्रू, मीडिया कर्मियों के थ्रू मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन करती हूँ कि हमें पुनः बहाल किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। हम आज जितने भी हैं हमारे सब अनुभवी डॉक्टर्स हैं जो आज हम रोड में हैं।
बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। कितने डॉक्टर से जो भी है? हमारे अभी डॉक्टर्स, हमारे समस्त पैरामेडिकल स्टाफ है जो 8000 से ऊपर हैं। क्या लगता है, तो आप कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, प्रेस वार्ता करवा दी, इसको बहुत सरकार सुध नहीं रही। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सुध में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव का दौरा चल रहा है, जिले बाई जिले जा रहे हैं। हमारे जो कोविड स्टाफ है मिल रहे हैं, अभी उनके उसमें आ गया संज्ञान में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी बातों को सुनेंगे और हमें पुनः बहाल करेंगे। सरकार बात नहीं मानती तो राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे? हम बिल्कुल, हाँ, हम राज्यपाल महोदय जी से भी मुलाकात करेंगे, और आज के धरने में हम अपना भूख, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ भूख हड़ताल में बैठेंगे। भोपाल से खबरें। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजॉक्स की वार्षिक आम सभा आज हिंदी भवन पॉलिटेक्निक चौराहा पर आयोजित की गई। वार्षिक आम सभा में प्रदेश भर से अजॉक्स पदाधिकारी पहुंचेंगे। वे यहां संघ के वार्षिक कार्य प्रतिवेदन को अनुमोदित करेंगे, वहीं आगामी कार्य योजनाओं को भी मंजूरी देंगे। इस मौके पर अजॉक्स पदाधिकारी अपने अध्यक्ष का चयन भी किया। अजॉक्स के पदाधिकारी में JN कंसोटिया अपर मुख्य सचिव को पुनः आगामी 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने जाने को लेकर अटूट विश्वास एवं उत्साह देखा जा रहा है। कल ही यानी 12 अगस्त को कंसोटिया का जन्मदिन भी है। वहीं अजॉक्स आयोजन समिति ने हिंदी भवन को भावनात्मक रूप से सजाया है। इस अवसर पर उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पदाधिकारी द्वारा केक भी काटा जाएगा। यद्यपि अजॉक्स प्रांतीय कार्यालय द्वारा जारी पत्रक में आम सभा को विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा के एजेंडा उल्लेख किया गया है। इन सारे विषयों के अतिरिक्त अजॉक्स पदोन्नति के आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया। हिंदी भवन में आयोजित वार्षिक आम सभा प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री बना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, अजॉक्स महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और आज ये कार्यक्रम रखा गया है साहब के जन्मदिन पर, और जो जिलाध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष नवनियुक्त हुए उनको शपथ ग्रहण समारोह। दीदी, 2023 के चुनाव से पहले संगठन में थोड़ी दरार सी नजर आ रही है, एक प्रेस वार्ता भी हुई, कई गंभीर आरोप लगे, कहते ये देखो, उनका काम है फूट डालना और राज करना। चुनाव का समय वो हर इंसान चाहता है कि मैं अपने संगठन हो या घर परिवार में फूट डालूं, राज करूं। ये तो अजॉक्स ऐसा नहीं है, सबको लेके चलता है और लेके चलेगा। आज मध्य प्रदेश अजॉक्स की आम सभा है, और साथ ही जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जन्म दिवस है। हम लोग बड़े उत्साहपूर्वक अपनी जो हमारे साल में 2 आम सभा होती है, एक तो हमारी 26 फरवरी को हो गई थी, दूसरी हम आज रख रहे हैं, क्योंकि अब सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। और इसी मौके पे हम लोगों का कि हमारे जो मार्गदर्शक है, जो प्रदेश में बीकर सेक्शन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उनका जन्म दिवस है। हम लोग आज बड़े उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग संगठन में बिखराव करना चाहते हैं, कुछ लोग संगठन में बिखराव करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। अब आज आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को भी लोग कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, तो कुछ ऐसे जिनकी हमारे परिवार के बीच में किसी की यदि मत भ्रष्ट हो जाती है, तो उसको हम अपने परिवार में लाने का प्रयास करेंगे कि उनको भगवान जो है उनके सद्बुद्धि दे। और हमारा काम यही है, अजॉक्स का काम यही है कि हम समाज में जागरूकता लाएं, और हमारा जो समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, जो अपने अधिकारों पर जागरूक नहीं हैं, वही हमारा काम है कि हम समाज को जागरूक करें और समाज को एक करें और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने में हम कामयाब हो। यही हमारा कर्तव्य है। सर, अजॉक्स प्रभावशाली संगठन मध्य प्रदेश में बुलंद संगठन है, आवाज है आदिवासियों की, इस तरह के तब तक ये टूट फूट चलती रही? कोई टूट फूट नहीं है। अजॉक्स हमेशा एक है, एक रहेगा। और देखो, आप परिवार में आप देखिए, थोड़ी अनुशासन हीनता यदि कहीं होती है तो उसको अनुशासन के तहत उसको कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा, कोई यदि आपकी परिवार होता है, परिवार में 4 सदस्य होते हैं, तो उनमें सदस्य में कहीं ना कहीं थोड़ी मतभिन्नता होती है। तो हमारा तो लाखों लोगों का परिवार है, 40% मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, तो एक आदमी किसी में मत भ्रष्ट हो गई है, हम उसको सुधारने का काम करेंगे, यही हमारा काम है। राजधानी भोपाल में क्रिस्प का फाउंडेशन डे मनाया गया। बता दें कि 27 साल पूरे हुए आज क्रिस्प को, और आत्मनिर्भर भारत में बता दें आपको कि युवाओं को मजबूती से आगे बढ़ने का भी कार्य कर रहा है।
क्रिस्प कार्यक्रम में सरस्वती पूजन के साथ 27 वर्ष पूर्ण होने पर केक भी काटा गया। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत पाटिल ने मध्य प्रदेश में लगातार कई युवाओं को रोजगार दिया है। अभी हम कई राज्यों में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। लगातार हम मध्य प्रदेश में रोजगारों की प्रशिक्षण देने के बाद कई युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है जी, कौन सा फाउंडेशन डे आज आपका? क्रिस्प की जो शुरुआत हुई है वो 1997 में हुई है। क्रिस्प एक मूलतः जर्मन सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के एसोसिएशन से बनी संस्था है। क्रिस्प में हम करीबन 11 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और कभी अब देखने जाए तो क्रिस्प का विस्तार अभी 11 देशों तक हुआ है। 13 राज्य में क्रिस्प काम कर रहा है। तो क्रिस्प में हम मूलतः क्षमता निर्माण, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार में हम कार्य कर रहे हैं। क्रिस्प का ये 27वां फाउंडेशन डे है। मुझे लगता है कि आने वाले जो 2047 में हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और भारत के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भर भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह शंखनाद किया है, उस कार्य को पूरा करने में क्रिस्प की भी अहम भूमिका है। क्रिस्प अभी जो सतत विकास लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत के, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी क्रिस्प के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में क्रिस्प दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और ना के देश में लेकिन विदेशों में अपना परचम लहरा रहा है। सर, कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी चुके हैं? अभी तक हम करीबन 45,000 से ऊपर युवाओं को पिछले 2 साल में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और कई राज्य के युवा यहाँ आए हैं। हम ना कि युवाओं को बल्कि हम अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दे रही है। अभी हमने रक्षा मंत्रालय के 450 अधिकारी, उनका हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम DRDO के साथ काम कर रहे हैं, हम इसरो के साथ काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तो कई अधिकारियों की भी ट्रेनिंग क्रिस्प में हो रही है और युवाओं को भी हम रोजगार और स्वरोजगार दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सर जी। हमें क्रिस्प अभी मैंने जैसे बताया कि आत्मनिर्भर भारत का जो ढांचा था वो मेरा भी लिखने में उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी ढांचे का जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर, हम ना कि मध्य प्रदेश को के युवाओं को बल्कि अन्य राज्यों के भी युवाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिस्प। धन्यवाद।